Hello students, welcome back. Today we are going to start question number 8 of exercise 7.2 of coordinate geometry. Question number 8 is your, if A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. मतलब आपने एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। A के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए ये और B के कोऑर्डिनेट्स दिए, उस पर कहीं पर पॉइंट P है, उस लाइन सेगमेंट पे, उस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट P है, तो उसका रिलेशन आपको दिया है। AP की लेंथ दी आपको, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 8 लाइक दिस। ए पी आपका लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ए बी इज योर लाइन सेगमेंट। तो ए के कोऑर्डिनेट्स इट इज गिवन, बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है आपको। ये पी यहां कहीं पे भी लाई कर रहा है, कहीं पे भी इट इज ए पी इस लाइन सेगमेंट पे, और आपको इसका रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज दिस, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ये आपको गिवन है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। मतलब आपको ए पी का ये वाला पार्ट दिया आपको, ये जो ए पी है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे ए बी का 3/7 है, ए बी का 3/7 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर आप यहां इस लाइन सेगमेंट में देखेंगे तो पीबी की लेंथ क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक पीबी की लेंथ आप लिख सकते हैं ए बी माइनस ए पी। ये पीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए बी, इसमें से आप इसको माइनस कर दो, माइनस ए पी। हमने लिखा पीबी को लिखा हमने ए बी माइनस ए पी। पीबी इज इक्वल टू ए बी माइनस एपी। एपी तुम्हारे को गिवन है, यहां से इसकी वैल्यू डाल दो। एपी का वैल्यू इज 3/7 ए बी, 3/7 ए बी। पीबी इज इक्वल टू एलसीएम 7, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 ए बी माइनस 3 ए बी। सब्ट्रैक्ट करो, 7 - 3 4/7 ए बी। 7 ए बी में से 3 ए बी माइनस हो गया तो 4 ए बी बच गया अपॉन 7। अच्छा, क्योंकि हमको ये रेशो चाहिए, ए पी और पी बी की रेशो चाहिए हमको। इसको M1 इट इज एक्टिंग एज M1, ए M2 करता ना। ए पी पी बी, ए पी अपॉन पी बी हमने रेशो निकालनी है। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए पी। ए पी की वैल्यू डाल दो यहां से, 3/7 ए बी, यहां से हमने बढ़ दें। पी बी की वैल्यू यहां से डाल दो, 4/7 ए बी। ए बी कैंसल्स ए बी, सेकेंड और फोर्थ टर्म कैंसल्स, 7 कैंसल्स, यू आर लेफ्ट विद ओनली 3/4। सो दिस कैन बी रिटन एज ए पी अपॉन पी बी को लिख सकते हम लोग, ए पी रेशो पी बी इज इक्वल टू 3/4 को लिख सकते हम लोग 3:4, 3:4। मीन्स ये रेशो क्या बन गई, 3 और ये बन गया 4। ए पी इज 3, पी बी इज 4, 3:4। अब तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया सिंपल। इफ इट इज 3, 4, बाद में लिखना आपने, वैसे शुरू में नहीं लिखना इसको, 3, 4, इट इज एक्टिंग एज M1 M2, X1 Y1, और ये आपका काम कर रहा है X2 एंड Y2। 2 आपका X2 का काम कर रहा है और -4 आपका Y2 का काम कर रहा है। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अब, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। इस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, M1 X2 मीन्स 3 × 2 प्लस ये 4 × -2 अपॉन M1 + M2। M1 + M2 मीन्स 3 + 4, कॉमा 3 will multiply by -4, 3 × -4 प्लस 4 will multiply by -2, ये ना M2 Y1 अपॉन M1 + M2। अब आप इनको सॉल्व करो, 3 × 2 = 6 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 4 × 2 = 8 आएगा।
6 प्लस का आएगा, 8 माइनस का आएगा, अपॉन 7 आएगा, ऐड करो। ये -8 -12 आएगा, प्लस माइनस -8 आएगा, अपॉन 7 ऐड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आएंगे, कोऑर्डिनेट से बन जाएंगे। 6 -8 अपॉन 7 -12 -8 अपॉन 7 दोनों सेम साइन है, दे विल ऐड -20/7। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 2 6 ग्रेटर नंबर का साइन -2/7। ये बन गए पी के कोऑर्डिनेट्स। जिसने इसको इस रेशो में डिवाइड किया था उसके कोऑर्डिनेट्स ये बन गए। Question number 8. Now come to question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment A -2, and B 2, 8 into 4 equal parts. यहाँ देखो 4 equal parts है। अगर आपको याद हो तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था, हमने ट्राई सेक्शन, वहां पे 3 पार्ट्स इक्वल। यहाँ पे हमारे पास here we have 4 equal parts। तो पहले आप लोग एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए एंड बी, लाइक दिस। ए एंड बी आपका लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स पे आपको गिवन है। इसको अब आपने 4 इक्वल पार्ट्स में सब्ट्रैक्ट करना है। मींस 4 कब करेंगे, देखो जी, अगर मैंने एक ये ले लिया, एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कितने पार्ट्स हो गए? ए बी लाइन सेगमेंट था आपका। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 एंड 4। ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में किसने डिवाइड किया? सपोज इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया? पी। नेम ऑफ दिस पॉइंट इज पी, क्यू एंड आर। पी क्यू आर ने लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जब इक्वल पार्ट्स है, यू नो रेशो क्या होती है? 1:1 1:1 1:1 इक्वल है सारा पार्ट्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो क्यू है, ये क्यू कहीं ए बी का मिडिल तो नहीं है, मिड पॉइंट। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लुक एट हियर, यहां से देखो कितने हैं? 2 है ना, 1 2। यहां से देखो कितने हैं? 1 2। मीन्स क्यू है मिड पॉइंट। सबसे पहले आप इसके निकालो कोऑर्डिनेट्स, राइट। लेट पॉइंट पी क्यू एंड आर डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मैंने बोला कि ये पी, ये हमने कहा ये पी क्यू और आर जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी भी हमने क्या कहा? क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अगर क्यू मिड पॉइंट है तो इजी होता है फॉर्मूला लगाना। कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का काम कर रहा है, इट इज x2 एंड y2। q is the midpoint of AB. This q is the midpoint of AB. Using midpoint formula, क्या होना चाहिए? -2 + 2 अपॉन 2, कॉमा 2 + 8 अपॉन 2। सिंपली कोऑर्डिनेट्स ऑफ q के निकालने इजी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर सॉल्व करो। +2 - 2 0 अपॉन 2, 2 + 8 10 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 मीन्स 0, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 0,5। इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास? 0,5। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इज इट राइट? चलो अभी हमने इसके निकाले, अब हमने इसके भी निकालना और इसके पॉइंट्स भी निकालने। अच्छा, क्यू के तो निकल गया हमारे पास। अब अगर आप ध्यान देंगे तो पी जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट है। इज इट राइट? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब आप इस लाइन सेगमेंट तक आओ, यहीं तक सिर्फ, क्योंकि यहाँ 1:1 रेशो है ना, जिसका मतलब मिड पॉइंट है। तो P का फॉर्मूला, P को भी हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने चाहिए? दिस प्लस दिस अपॉन 2, कॉमा 2 + 3 अपॉन 5, 2 + 5 अपॉन 2। इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। P किसका मिड पॉइंट है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू।
P is midpoint of AQ. Therefore, coordinates of P. Coordinates of इस P के coordinates होने चाहिए -2 + 0 upon 2, 2 + 5 upon 2. सॉल्व करो इसको. -2 + 0 -2 upon 2 प्लस करो 7 upon 2. कैंसल 2 कैंसल. इट इज 1 -1 सिंस इट इज माइनस, 7 upon 2. P के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. P के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए. इसी तरह आप R के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. अगर आप R को देखेंगे तो R इज बिटवीन Q एंड B. इस लाइन सेगमेंट के बीच में है. और इस R में देखेंगे, और आप ये भी मिड पॉइंट है क्योंकि यहाँ की रेशो 1 है, इधर का रेशो 1 है. तो R के लिए भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों को यूज करते हुए. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 0 + 2 upon 2, 5 + 8 upon 2. ये हो गया R के कोऑर्डिनेट्स. R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB. कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या होने चाहिए? 0 + 2 upon 2, 5 + 8 upon 2. 0 + 2 मीन्स 2/2, ऐड करेंगे 13/2. 2 कैंसल, 1 आएगा यहाँ पे, 13/2. Hence the required points are. क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? P, Q और R के पॉइंट्स क्या निकाले हमने? यू विल राइट -1, 7 upon 2 P के. Q के आपके पास 0, 5 और R के क्या लिखेंगे आप लोग? 1, 13 upon 2. Hence the required points are P -1, 7/2. P के ये आगे, Q के ये आगे और R के ये आगे. It was question number 9. Now come to question number 10. Find the area of a rhombus. Rhombus we know whose all the sides are equal. If the vertices are, क्योंकि rhombus है उसके 4 vertices होंगे, 1, 2, 3, 4 taken in order. हिंट भी दी आपको इसमें. एरिया ऑफ rhombus निकालना. तो एरिया ऑफ rhombus होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स. आपको 4 वर्टिसेस दिए हैं, पहले आप इसको ड्रॉ करेंगे, फिर हम लोग उसका क्या निकालेंगे? डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डायगोनल्स की लेंथ मांगी है. ये आपका रोमबस. इट इज योर रोमबस. 4 पॉइंट्स आपको दिए है, ऑर्डर में लिया ABCD. ABCD हमने लिखे, ये दे आर गिवन इन ऑर्डर. तो आपने लेट A इज इक्वल टू दिस, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोमबस ABCD. रोमबस हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. ये होता है डायगोनल. अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन मिला है तो उसको डायगोनल बोलते हैं. ये डायगोनल है. कौन सा डायगोनल है? AC एंड BD. आपने AC की लेंथ निकालनी है. अगर आपने लेंथ निकालना मतलब आपने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है. इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है आपने. तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला. किसके लिए? AC के लिए. एंड वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला. x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट. ये इट इज एक्टिंग एज x1, y1, x2, y2. ये लगता है ना. तो आपका फॉर्मूला का x2 - x1 -1 - x1 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 4 - 0 होल स्क्वायर. सॉल्व करो, लाइक टर्म्स है, -4 आ गया होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 ये है उसका होल स्क्वायर. यहाँ आपको बताया था कि माइनस का स्क्वायर हो तो पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस होता है. 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16. हियर यू विल हैव ऑलवेज, जब भी आप इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे, ये चाहे यहाँ नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हियर यू विल हैव ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. 16 कितने टाइम ऐड हो रहा है? 2 टाइम ऐड हो रहा है ना. तो 16 × 2 एंड यू नो द स्क्वायर रूट ऑफ 16. इट इज 4 √2 एज इट इज. 2 का नहीं होता स्क्वायर रहने दो स्क्वायर रूट में. ये आपने AC का निकाला. अब आप इसी तरह BD का निकालो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से. BD x2 - x1 मतलब -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 होल स्क्वायर. फॉर्मूला लगाए, सेम सिमिलर साइन है, ऐड होंगे. -6 होगा स्क्वायर, ये भी ऐड करेंगे -6 स्क्वायर. अब 6 का स्क्वायर क्या 36 होता है. हियर ऑलवेज यू विल हैव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पावर 2 है ना, यहाँ भी पावर 2 है. माइनस प्लस 36 माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36. 6 is 36. How many times 6 is adding? 36 is adding 2 times.
तो 36 मल्टीप्लाई 2, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना था 6 और 2 एज इट इज। हमारे पास क्या मिल गया ए सी और बी डी, मीन्स हमने ए सी की और बी डी की लेंथ निकाल दी। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मीन्स मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा ए बी सी डी का 1/2 मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई बी डी, ए सी और बी डी डायगोनल है, ए सी मल्टीप्लाई बी डी 1/2 ए सी, लेंथ ऑफ ए सी इज 402, बी डी की वैल्यू है 602, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट मीन्स इट कैन बी एनी यूनिट, कुछ भी हो सकता है ना। 1/2 4 मल्टीप्लाई 6, √2 multiply √2 is only 2. √2 multiply √2 is 2 only. So 2 1s are 2 1s are 2 cancel, 4 6 are 24 square units. So the area of this rhombus कितना आ गया, इस rhombus का एरिया कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये सारा जिसके आपको 4 वर्टिसेस दिए हैं। तो ये इसका फॉर्मूला तरीका है निकालने का एरिया। So that's all about the exercise 7.2। तो रोज थोड़ा थोड़ा देखा करो उसको, जितनी भी वीडियोस आपको भेज जाती हैं उनको रोज देखा करो, आपको समझने में फिर से मैं बता रहा ये आसानी रहेगी। अदरवाइज क्या स्किप हो जाएगी ये चीजें। अभी तो देखने में इजी लग रही है, हमारे साथ साथ जब आप कर रहे समझ रहे इजी लग रही है, फिर जब आप 2-4 दिन के बाद देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा उसको अपने आप प्रैक्टिस करो तो मैथमेटिक्स इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।